अगर कोई योग्य ब्राह्मण लड़का है और उसी के लेवल की ब्राह्मण लड़की है। मैं लड़की हूँ और मेरे लिए योग्य लड़का कौन है तो लड़की तय करेगी ना, ये तो समाज और कोर्ट तय नहीं करेगा। नहीं, मैं वही मुझे किसी फकीर से प्यार है, मैं शादी करना चाहता हूँ। आपको क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई लड़की मुस्लिम है, हिंदू है और वो मुस्लिम लड़का को पसंद करेगी तो आपको आपत्ति हो रही है? आप कह रहे हैं कानून बनाइए, तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है सर। खत्म। शादी बहुत निजी मामला है। कोई भी लड़का लड़की जिससे चाहे आफ्टर 18 बालिग होने के बाद कोई भी अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सकता है। मैम निजी मामला है, क्या आप समाज से अलग हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैम समाज तो महिलाओं को घर में कैद करके रखता है। मोहन भागवत कहते हैं कि महिलाओं को खाना बनाना चाहिए। कौन सा समाज? आप उस समाज की बात कर रहे हैं जहाँ 1800 स्वयंवर होते थे? तो आप स्वयंवर के पक्ष में खिलाफ? बिल्कुल पक्ष में हूँ, क्योंकि सनातन में ही इतनी स्वच्छंदता महिलाओं को मिली है। यहाँ पे इस्लाम धारण करते ही आपको नकाब में भर के बोरी में बंद कर दिया जाता है। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को आप लोग क्या मानते हैं? वही करीना कपूर जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और ये बोलती है कि लड़कियां बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। आज वो क्यों इतनी जनसंख्या बढ़ा रही है? क्यों वो शादी करने के बाद 2-2 बच्चे पैदा कर रही है? इस प्रकार के आइडियल क्रिएट किए जाते हैं हिंदू लड़कियों को बरगलाने के लिए। लेकिन एक सेकंड, मोदी जी भी कई भाई बहन है, मतलब ये तय थोड़ी करेगा। इस देश में कानून नहीं है कि कौन कितना बच्चा पैदा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने साधारण वो समय दूसरा था, पहली बात। दूसरी बात, आज की डेट में हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों स्टार्टिंग क्लिप देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में शंभू कुमार जी ने हिंदू राष्ट्र चाहने वालों के लिए कुछ सवाल किए और सवालों का जवाब ना मिला दोस्तों, तो उनको ऐसी धज्जियाँ उड़ाई कि दोस्तों कैसे धज्जियाँ उड़ाई तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने। तो दोस्तों देर न करते वीडियो करते स्टार्ट। अच्छा एक बात बताइए, जो हिंदू मुस्लिम शादी तो समझ गया, ये जो दलित और सवर्ण लड़की से शादी होता है उसमें भी हत्याएं हो जाती है, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो, अगर आप दलित और स्वर्ण की बात नहीं है, अगर दलित समाज में भी विभिन्न प्रकार की जातियां उनकी भी आपस में हो जाती है तो भी हत्या हो जाती हैं। ब्राह्मण ठाकुर से शादी कर ले उसमें भी हत्या हो जाती हैं, और ब्राह्मण की लड़की से भी शादी कर ले उसमें भी हत्या हो जाती हैं। ये अलग मैटर है। अच्छा, लेकिन जहां तक आपका सवाल है मैं समझ गया कि आप कहां तक सोच रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई योग्य ब्राह्मण लड़का है और उसी के लेवल की ब्राह्मण लड़की है, दलित समाज यार योग्य मेरे लिए, मैं लड़की हूँ और मेरे लिए योग्य लड़का कौन है तो लड़की तय करेगी ना, ये तो समाज और कोर्ट तय नहीं करेगा। बात तो सही है। नहीं, मैं वही मुझे किसी फकीर से प्यार है, मैं शादी करना चाहती हूँ। आपको क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई लड़की मुस्लिम है, हिंदू है और वो मुस्लिम लड़का को पसंद करेगी तो आपको आपत्ति हो रही है? आप कह रहे हैं कानून बनाइए, तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है सर। फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कुछ भी नहीं होता। कारण ये है कि दलित समाज हमारा एक अंग है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हमसे। हमारी बात लव जिहाद जो 1000 रोज जाति के नाम पर रेप होती है महिलाओं का, आप लोग उसके लिए मोर्चा निकालेंगे? दलित महिलाओं का जाति के नाम पर 1000 रोज रेप होता है। शादी किसी को धर्म या जाति देखकर तो नहीं की जाती है ना सर। जैसे इस देश में हरियाणा जैसे राज्यों में या देश के तमाम राज्यों में जाति आधारित शादियों में सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग है। सबसे ज़्यादा जो महिलाओं की हत्या हो रही है या पुरुष की, वो जाति के नाम पर शादी की होती है। आप इसको कैसे वाल्मीकि समाज से आप आते हैं? आपको लगता है कि कोई वाल्मीकि समाज का लड़का हो और जनरल कैटेगरी की लड़की हो वो शादी कर ले, इवन अशराफ मुसलमान से शादी कर ले? तो मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि जाति आधारित समस्या से ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है धर्म आधारित? ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी हटाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, सबके लिए सामान्य कानून लाइए, और आर्थिक तौर पर अगर किसी को आरक्षण देना है तो दीजिए। ये जातियों पे तो हम पहले मतलब आप लोग आरक्षण के भी खिलाफ हैं? हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को आप लोग क्या मानते हैं? करीना कपूर और सैफ अली खान को एक प्रोजेक्शन दिया गया है। वही करीना कपूर जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और ये बोलती है कि लड़कियां बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। आज वो क्यों इतनी जनसंख्या बढ़ा रही है? क्यों वो शादी करने के बाद 2-2 बच्चे पैदा कर रही है? इस प्रकार के आइडियल क्रिएट किए जाते हैं हिंदू लड़कियों को बरगलाने के लिए। मोदी जी भी कई भाई बहन है, मतलब ये तय थोड़ी करेगा। इस देश में कानून नहीं है कि कौन कितना बच्चा पैदा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने साधारण वो समय दूसरा था, पहली बात। दूसरी बात, आज की डेट में हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात कर रहे हैं। ओह, ऐसा है क्या?
आज समय ये है कि जहाँ पे संसाधनों की बात हो रही कि संसाधन कम होते जा रहे हैं। आप लोग का जो आंदोलन है ना, उससे एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें समझ में आती है, क्योंकि शादी बहुत निजी मामला है। कोई भी लड़का लड़की जिससे चाहे आफ्टर 18 बालिग होने के बाद कोई भी अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सकता है। मैं निजी मामला है, क्या आप समाज से अलग हैं? कोई भी व्यक्ति, मैं कहती हूँ इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग, कोई भी समाज से अलग है? और समाज देश से अलग है? मैम, समाज तो महिलाओं को घर में कैद करके रखता है। मोहन भागवत कहते हैं कि महिलाओं को खाना बनाना चाहिए। कौन सा समाज? आप उस समाज की बात कर रहे हैं जहाँ 1800 स्वयंवर होते थे? उस समाज की बात कर रहे हैं, उसी संस्कृति की बात कर रहे हैं जहाँ स्वयंवर हुआ करते थे? एक और का तो आप स्वयंवर के पक्ष में खिलाफ हैं? बिल्कुल बिल्कुल पक्ष में हूँ, क्योंकि सनातन में ही इतनी स्वच्छंदता महिलाओं को मिली है। यहाँ पे इस्लाम धारण करते ही आपको नकाब में भर के बोरी में बंद कर दिया जाता है, वहाँ आपको घुटन नहीं होती। सवाल ये है कि जो जाति के नाम पर जो शोषण हो रहा है शादी में, जैसे मैं लोअर कास्ट हूँ, कोई अपर कास्ट का उसमें शादी होती है तो उसमें भी हत्याएं हो रही है। देखिए, पहली बात तो हम जातिवाद के खिलाफ हैं। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। दूसरी बात, हम समानता की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी हम पक्ष में हैं, क्योंकि उससे समानता आएगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ऐसी विनती है आपसे। अच्छा, एक सवाल तो ले लीजिए, शहनवाज हुसैन साहब ने भी ब्राह्मण महिला से शादी किया, उसको लव जिहाद मानते हैं कि नहीं? किसको? खाली गरीब का प्यार लव जिहाद होगा, अमीर वाला पर भी तो बोलिए। हर किसी को भारत में अपने अधिकार को पालन करने का अधिकार है। मैं इस चीज के लिए मना नहीं कर रही। और आप तो कह रहे थे कि भारत हिंदू राष्ट्र है। सुनिए, आप तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र है। मैं संकल्पबद्ध हूँ, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में मुसलमानों को सिख कहाँ जाएगा? हिंदू, सुनिए मेरे, सिख कहाँ जाएगा? सुनिए, ना सिखों को मारने का अधिकार है, ना मुसलमान को मारने का अधिकार है। अगर सिख कहाँ जाएगा? अगर हिंदू बुद्धिस्ट कहाँ जाएंगे? मेरे की कल्पना करिए आप, अगर आप ही प्रश्न जैनी कहाँ जाएंगे? आप ही प्रश्न करेंगे तो मैं कैसे उत्तर दूंगा? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। आइए, तो हिंदू राष्ट्र में मुझे सिख, मौका देना बुद्धिस्ट और पड़ेगा। जैन कहाँ जाएंगे? आपको मौका देना पड़ेगा। बताइए। कृपा करके एक तो अपनी कम्युनिस्ट मानसिकता का त्याग करें आप। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, ऐसी मानसिकता को मैंने जेएनयू में बहुत बार देखा है, और इसी प्रकार जेएनयू में हमने बहुत लोगों को लताड़ा भी है। कम्युनिस्ट क्या होता है? बड़ी अच्छी कम्युनिस्ट विचारधारा से आप आए, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे सिख पास कहाँ जाएंगे सर? लेकिन सिख भारत में ही रहेगा। भागा कौन रहा है उसको? एक मिनट, उसे भगा कौन रहा है? नहीं, उसको भगा कौन रहा है? हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? उसे भगा कौन रहा है? हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? सुनिए, मेरी बात को सुनिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीवन पद्धति है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, और उसी जीवन पद्धति में वह भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। लेकिन विकार उत्पन्न करने के लिए आप जैसे पत्रकार इस प्रकार के प्रश्नों को पैदा तो बुद्ध भी इसी, अरे सर, बुद्ध भी हमारा ही अंग है, हमारा ही अंग है। बाहर कौन निकाल रहा है? कौन निकाल रहा है? आप लोग महिलाओं के पक्षधर है ना, महिलाओं के अधिकार चाहते हैं, लेकिन उनके साथ बराबर तौर पर यह पद्मावती छत्रपति शिवाजी महाराज जीजाबाई का देश है, सबको रहने का अधिकार है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, बोल। भारत से इन लोगों को निकाल कौन रहा है? उसका नाम तो बताइए। बाबा जी, महिलाओं के लिए पहला स्कूल भारत में कब आप खुला? अपने प्रश्न से ना जाइए, उनको निकाल कौन रहा है प्रभु? बाबा जी, महिलाओं के लिए पहला स्कूल भारत में किसने खोला? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनको निकाल कौन रहा है? किसको? इन जो आप बुद्ध बोल रहे हो, सिख, उनको निकाल कौन रहा है भारत से? कौन निकाल रहा है? आप तो प्रश्न कर रहे हो। हमें तो लगता है सारे धर्मों का देश है। हाँ, यही तो बोल रहे हैं हम, यही तो बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये सब हिंदू के ही अंग हैं। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? तो दोस्तों, वीडियो का हो चुका है एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को फटाफट लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे कि इस तरह के फ़नी वीडियो मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलती रहती हैं। दोस्तों, शंभू जी की जो बातें थी उनको सुनकर आपको कोई राय अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में राय कर सकते हैं, और इन अंधभक्तों को लेकर कोई भी राय है तो कमेंट में बॉक्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।